आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। टर्म 2 का सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होने वाला है। इससे पहले हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो है सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से आपके आंसर्स दिए हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर को ही सैंपल पेपर कहते हैं। आपका आंसर की के साथ जो है पूरा एक एक लाइन आपको जो है इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, क्लास 11 का टर्म 2 के अकॉर्डिंग आपका ये बनाया गया है। दोबारा से हमने ये बनाया आपके लिए, आप अच्छे से समझ पाओ पेपर आपका कैसे होने वाला है और आंसर्स क्या होने वाले। टाइम आपको भी पता है, आपके पास 2 घंटे होंगे और 40 नंबर का ये आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, जर्नल इंस्ट्रक्शंस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे द क्वेश्चंस पेपर कंटेंट्स 3 सेक्शन में होगा। ठीक है, रीडिंग का होगा, राइटिंग का होगा और ग्रामर एंड लिटरेचर का होगा। यहाँ पे दूसरे में बताया गया अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। सभी पार्ट्स के लिए जो है जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्होंने ये दे दिए हैं पार्ट्स में। ठीक है, चलिए आते हैं सेक्शन ए, रीडिंग वाला सेक्शन आता है आपका 13 नंबर का। ये आपका जो मार्क्स है ये पैसेज आपका 13 नंबर का। ठीक है, और नंबर की बात करेंगे तो हम नंबर की जो है, आप अगर सैंपल पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कितने नंबर का कौन सा है। फोकस करेंगे हम अपने जो सैंपल पेपर है उसके सॉल्यूशन पे। आपको पैसेज रीड करना है और उसका आंसर देना है जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये था आपका पैसेज। ठीक है, ये आपका पैसेज था। अब पूरा पैसेज में पढ़ के तो बता नहीं सकता और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे और फिर जो है आंसर देखेंगे। जैसे द वर्चुअल ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल जो आइडेंटिफाई, ये आपका जो है लिखा हुआ है पैसेज में। और जो पैसेज है वो किससे रिलेटेड है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक तरह से जो है फेस्टिवल है। ठीक है, ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल उसके ऊपर है। और देखते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए। इसमें बोला गया था ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज। ठीक है, जो ऊपर दिया गया पैसेज है, आई आंसर एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द 9 क्वेश्चन बिलो। ठीक है, 8 में से आपको 9 के आंसर देने। देखिए, अब पूरा का पूरा मैं आपको आंसर मैंने आपके लिए जो है सामने ही लिख दिया है। जैसे पहले व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्चुअल ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर्स आप देखेंगे ये रहा, आइडेंटिफाइज फ्रॉम, प्रोमोट्स एंड सेलिब्रिटीज। ठीक है, सेलिब्रेट्स बुक, ऑथर, कन्वर्सेशंस एंड वेरियस कल्चरल एक्सप्रेशंस ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, जैसे मैंने ये आपको आंसर्स यहाँ बताया, आपको क्या है कि पैसेज में से ये ढूंढना था, तो मैं आपको एक का आंसर बता देता हूँ। जैसे आप खोजेंगे कैसे, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है द वर्चुअल ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल आइडेंटिफाइड। यहाँ पे आपकी जो ये आंसर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी में से आपको जो है इसका आंसर ढूंढना होता है। बाकी मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, सभी के आंसर्स मैंने जो है उसी के बाद क्वेश्चंस के बाद ही लिख दिए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो व्हाई डू यू थिंक बार सेज एवरी सेकंड पर्सन ऑन सोशल मीडिया इज राइटिंग ऑन नेचर। ठीक है, हर समय जो है सोशल मीडिया पे जो है लिखा जा रहा है ऑन किसके ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जागरूकता, आंसर्स राइजिंग जो है जागरूक होने के कारण। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक पूछा गया था। ठीक है, तो आप ऐसे जो है आंसर्स आपको ढूंढना है। जैसे ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, आपका पांचवा हो गया, पैसेज में ही आपको आंसर्स मिल जाएगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। यहीं पे आप छठा देखेंगे, ये आपका छठा क्वेश्चन है, सातवां है और टोटल आपके 9 थे, 9 में से आपको 8 करना था। यहाँ पे 8वां और ये 9वां, सबके आंसर्स आपको अंदर ही मिल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। और बच्चे पैसेज में क्या करते हैं, ये चीज तो करनी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता है वो। जैसे ये पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्चुअल ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, ये चीजें करनी चाहिए, कहाँ मिल रहा है वो चीजें आपको ढूंढनी है। लेकिन आपको ये नहीं लिखना पूरा इधर से लेके आपने इधर तक पूरा लिख दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें देखना आंसर क्या है। जैसे ये जो है, ये वाला पार्ट जो है ये आपका नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला अगर आप पार्ट देखोगे तो ये नहीं लिखा हुआ है, टाइम भी बचाना है इंग्लिश में आपको। ये वाला आपका पार्ट नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट आंसर से यहाँ से स्टार्ट है आपको। ठीक है, तो टाइम भी आपको देखना है और आपको आंसर्स भी थोड़ा समझ के देना है आंसर्स। ठीक है, तो पैसेज आपका इस तरह से आप पैसेज कर लेंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी दूसरे पे आते तो दूसरे में जो था
आपका पूछा पैसेज ही टाइप का था, लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग थे, देख लेते। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, पैसेज आपको पढ़ना है, ठीक है, और उसके आंसर देने। तो ये पैसेज आप देख रहे होंगे, तो ये एक ऐप के बारे में है, ठीक है, एक ऐप के ऊपर है ये पैसेज। आप देख लेते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट। सबसे पहले अगर आपको पैसेज की बात करें तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, डायरेक्ट पैसेज पे नहीं जाना, ठीक है। तो ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडलाइंस एंड सब हेडिंग्स। ठीक है, यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग का यूज करके आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। यहाँ पे जो पूछा गया था आपको जो है नोट्स बनाना है, तो नोट्स आप जो है अगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो ये ऐप के बारे में बताया गया है इस पैसेज में। यहाँ पे हैप्पी इंक करके जो है ऐप का नाम है, ठीक है, और इसका नाम जो है, इसका क्या अर्थ है ये अभी तक तो पता नहीं चला मुझे, क्योंकि मैंने इसका देखा भी सर्च करके कि ये क्या होता, तो वहां पे मिला नहीं है, बस ये नाम ऐसा ही है, ठीक है, या तो ये नाम हो सकता है। तो ये ऐप है, इसके बारे में बताया गया है और आपको नोट्स बनाने, तो मैंने कुछ नोट्स आपके लिए ऐसे एग्जाम्पल के लिए आपको बना के दिखा दिए कि आप इसके बारे में क्या बोलोगे कि हमें इसकी जरूरत, व्हाई नीड वी टू नो हैप्पी इंक। ठीक है, हमें जरूरत क्यों है इसे जानने की। नोट्स आपको बनाने, नोट मेकिंग करनी है, ठीक है, जैसे आप लिखते होंगे अपने कॉपी में, जो नोट्स बनाते होंगे आप पढ़ने के लिए, वैसे ही इसका भी नोट्स बनाना था आपको, ठीक है। तो व्हाई दे स्टार्टेड दिस इंटिएटिव, आपको इसका यहाँ पे नोट्स दिख रहा होगा, मैंने ऐसे करके आपको बता दिया है। तीसरे में यह है व्हाई कियान एंड नंदनी क्रिएटेड हैप्पी इंक। ठीक है, क्यों इन्होंने बनाया, इसका क्या रीजन था, मैंने नोट्स ऐसे बना दिए ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी आपको पैसेज और नोट मेकिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है। पैसेज और नोट मेकिंग के लिए आपका जो सैंपल पेपर होता है उसमें इतना आपको वो बस प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये नहीं कि आपको आंसर रटने, उसके आंसर आएंगे ही नहीं, वो आपको कोई फायदा ही नहीं है। आप इसमें कहा गया था राइट अ समरी ऑन पैसेज इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स यूजिंग द नोट्स। ठीक है, तो समरी लिख देनी थी आप, समरी जो है इसमें आप पढ़ोगे ऐप के बारे में, तो यहाँ आप जो है समरी टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका सेक्शन अगला आ जाता है बी। सेक्शन बी आता है राइटिंग एंड ग्रामर का, ये आपका सेक्शन था। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले आपको इसमें क्या है, पोस्टर बनाने के लिए दिया गया था, ठीक है, किसके ऊपर दिया गया था, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। डू नोट, आपको लिमिट पार नहीं करनी है, कितनी 50 से ज्यादा। तो मैंने यहाँ पे जो है आपको समझाने के लिए ये इसका आंसर दे दिया है, जहां पे आप जो है कोविड-19 के ऊपर जो है आपको कोई भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हाउ टू वियर मास्क के ऊपर जो है मैंने आंसर बना दिया है। और पोस्टर में आपको कोई ना कोई ड्राइंग करनी होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ आपको जो है वहां अगर आपको करना है, आपको कुछ भी नहीं आता तो हल्का सा मास्क बना दिया, अगर इसके ऊपर आ गया। अगर इसके अलावा कोई टॉपिक हो सकता है तो वो आप हाथ धोने का आप नल लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वॉशिंग हैंड करके लगा सकते हैं, तो ये आप पॉइंट्स यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे क्लीन योर हैंड्स बिफोर यू पुट योर मास्क। ठीक है, जब हम जो है अपना मास्क निकालते हो उसके बाद जो है हमें अपने हाथ धो लेने चाहिए। ठीक है, क्लीन योर हैंड्स, आपके हाथ धोने हैं, बिफोर यू पुट योर मास्क, जो अपना मास्क है वो रखने से पहले। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने पॉइंट्स बता दिए आपको अच्छे से समझाने के लिए, और आप ही सोच के जो है लिख सकते हो, इतना तो लिख ही पाओगे आपकी, आपको क्या क्या जो है मास्क के लिए आप कर सकते हो। बाकी कोविड-19 से रिलेटेड आपको पोस्टर जरूर मिलेगा, तो आप जो है 2-4 पॉइंट करके आपको जो है याद कर लेना है, लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर आप जो है अच्छे नंबर ला सकते हो ग्रामर में। फिर यहीं पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया था अटेम्प्ट एनी वन, ए और बी में से आपको जो ए है और बी है उनमें से किसी एक का आंसर देना था। तो ए देख लेते, ए में कहा गया था यू आर रजन रजनी। ठीक है, हेड बॉय है आप और हेड गर्ल हो सकते हैं अपने स्कूल के। रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल इन राइटिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और 12th के लिए जो है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आपको बताया गया इसमें कि एक्स्ट्रा क्लास आपको चाहिए, उसके लिए आपको क्या है, अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से जो है आपको लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पे आप समझ गए कि आपका क्वेश्चन क्या था, आपको लेटर किस बारे में लिखना है।
ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास के लिए लिखना है इंग्लिश में, क्लास 11th और 12th के बच्चों को जिसमें दिक्कत आ रही है। तो आप किस तरह जो है लिखेंगे, चलिए देखते हैं आंसर्स को। आंसर है आपका कि सबसे पहले आपको पता है आप टू द प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल से स्टार्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप सर का जो है नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए। बाकी मैंने आपको ये समझाने के लिए बनाया है आप कैसे कैसे जो है लिखना है। जैसे एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश है तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली I would like to say that our performance is in English is not good, ठीक है। हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंग्लिश में अच्छी नहीं है। We have to try to search our source and recs and our brains and find out the fault. The reason is clear, ठीक है। हमने ये सोचा और हमें ये रीजन पता है, ठीक है। और आवर इंग्लिश टीचर रिटायर्ड इन अगस्त, ठीक। ये जो है आप कह सकते हो इसमें कि टीचर जो है, बहुत सारे पॉइंट्स जो आप इसमें ला सकते हो कि हमारे शिक्षक थे वो जो है नहीं करा पाए, ठीक है। किसी रीजन से भी रीजन डाल सकते हो आप, या तो उन्होंने नहीं कराया या तो उनकी तबीयत खराब हो गई। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सेम का सेम नहीं उतारना है जाकर। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स ने नहीं करवाया हो, या उस समय जो है क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो। आपको सिर्फ मैं ये इसके लिए मैंने आंसर तो लिख दिया, बाकी आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको जो है आप इसके अंदर कुछ भी भर सकते हो। were made for 3 months last month. We did not have English class. A lot of our course remains to be covered. We also require lot of drill, revision and classroom test also in view of paucity of time available to us. It is requested that some extra classes before the school hours, ठीक है, may be arranged in English for us. I hope that our request will be accepted without delay. With regards, your obediently रजनी हेड गर्ल या रजन, ठीक है, जो भी नाम था आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐसे करके लेटर लिख सकते हो, यहाँ पे ये आपका लेटर खत्म हो जाता है। इसी के अथवे में जो दिया गया था और में बी में, ठीक है, कोई एक करना था तो यहाँ पे दिया गया था आपका डिबेट, ठीक है, जिसमें आपका क्या नाम था, सभा परवीन या परवीन कुमार। आपको डिबेट लिखना है, किसके ऊपर डिबेट लिखना है, ऑनलाइन एजुकेशन डज मोर गुड देन हार्म, ठीक है। आपको लिखना है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर कि वो अच्छा है या बुरा है। ऐसी आप जो है ऑनलाइन शिक्षा नुकसान से ज्यादा अच्छा करती है, ये आपको लिखना है, या आपको फेवर में लिखना है, या तो आप जो है इसके अगेंस्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है टॉपिक आप यहाँ पे लिख लोगे, ऑनलाइन एजुकेशन डज मोर गुड देन हार्म, ठीक है। ऑनलाइन जो शिक्षा है नुकसान से ज्यादा अच्छा करती है, ये बात आपको बतानी है, फेवर या अगेंस्ट। दोनों में मैंने आपको बता रखा है समझाने के लिए। सबसे पहले फेवर का मैंने डाल रखा है यहाँ पे, और बाय सभा परवीन ऐसे आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पे फेवर की बात करें तो डिबेट की स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो, जिसमें हेलो एवरीवन, माय नेम इज सभा परवीन एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन ऑनलाइन एजुकेशन डज मोर गुड देन हार्म इन फेवर, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो और फेवर में। फिर इसके बाद जो कुछ आपको जो है ऐसी लाइन स्टार्ट करनी है जहाँ पे कुछ बताओगे ऑनलाइन एजुकेशन है क्या। तो इन ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम होम और एनी अदर प्लेस, कहीं से भी जो है स्टडी कर सकते हैं, किसी भी स्थान से, विच इज मोस्ट कन्वेंटिमेंट, ठीक है, फॉर देम। They can get online learning material. The study material in online education can be text, audio, notes, videos and image. बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो क्या क्या होता है। सबसे पहले आपने ये बता दिया ऑनलाइन एजुकेशन होता क्या है, फिर इसके बाद बताओगे कि वाई जो यू आर फेवर इन जो ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, आप क्यों इसके फेवर में हो। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए लिख लिख के। रेगुलर कॉन्टेक्ट विद टीचर, ठीक है, हमारा जो टीचर के साथ है वो रिलेशन जो है, नियमित संपर्क जो है हमारा वो शिक्षक के साथ जो है हमेशा रहता है। आप कभी भी जो है उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो।
एक तो ये फायदा हो गया, बाकी एक्सप्लेनेशन अंदर है, आप पढ़ सकते हो इसे। मैं पॉइंट्स पॉइंट्स आपको जो है बता देता हूँ इसमें आप क्या लिखोगे अगर ये क्वेश्चंस आपके आ जाए तो। बाकी आपके सैंपल पेपर में क्या था, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, बेहतरीन जो है आप लचीलापन जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, आप जो है बहुत मतलब एक होता है ना, अब एक तो स्कूल्स में अलग बात है, लेकिन आप घर पे क्या है, टीचर हो आपका, आपका टीचर ही घर पे आ जाए तो स्कूल नहीं होता, वो फिर एक फ्रेंडली जोन हो जाता है जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से टीचर से भी बात करते हैं और साथ ही वो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से बताता है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए। तीसरे में इफेक्टिव एजुकेशन, ठीक है, इसमें आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो प्रभावी शिक्षा, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। मैंने बहुत कम लिया है। एनी टाइम एजुकेशन, 24 घंटे में से आप किसी भी समय पढ़ सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन में। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के जो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसी एरिया में रहता है जहाँ जहाँ से स्कूल आया नहीं जा सकता, उसके लिए तो बहुत अच्छा है वो। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। आपको 120 से 150 वर्ड में देना था तो आप पॉइंट्स अपने अनुसार लिख सकते हो। आते हैं हम अगले, जो इसी के जो है फेवर था वो अब अगेंस्ट में आते हैं हम। तो वहां पे यहाँ पे भी आप ऐसे स्टार्ट करोगे और अगेंस्ट करके लास्ट में जो है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज सबा परवीन and today I am going to express my view on online education does more good than harm in against, ठीक है। तो अगेंस्ट में आप क्या क्या लिखोगे इसमें, तो मस्ट हैव ए गुड इंटरनेट, बहुत जरूरत होता है गुड इंटरनेट का। तो ये सही बात है, अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है तो आपको इंटरनेट की आवश्यकता लेनी पड़ेगी। और इंटरनेट हो भी आपके पास, अगर वो स्लो चल रहा है तो भी ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता दिया, बाकी आप देख सकते हो। मैं आपको हेडिंग हेडिंग जो है इसका समझा देता हूँ। ये आपका ये हो गया, ठीक है। अगला इसमें जो अगला पॉइंट आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो। इसमें क्या होता है कि हम जो है टीचर से जो मतलब वो होता है ना, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते टीचर्स के बीच। इसमें अगर आप घर पे पढ़ रहे हो ऑनलाइन शिक्षा में तो आपका ध्यान जो है एक जगह नहीं हो पाता है। वहां जहाँ आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वहां जा ही नहीं पाता, क्योंकि घर के अंदर ही आपके भाई बहन, मम्मी पापा या कोई भी यार दोस्त हो सकता है जहाँ पे आप जो आप फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग की जगह आप यहाँ पे फोकस वी आर नॉट फोकस ऑन स्टडी, ठीक है, ऐसा टॉपिक भी बना सकते हो। ये आपका उसी के ऊपर है। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, फेलियर टू एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स प्रॉपरली, ठीक है। इसका मतलब हो गया, जो छात्र है मतलब जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनको ठीक से समझने में बहुत जो है प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन स्टडी में। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में जो आप एक फिजिकल होता है स्टडी, वो बहुत उसमें बच्चों को क्या आमने सामने है तो समझ में बहुत जल्दी आ जाता है ऑनलाइन स्टडी के मुकाबले। तो इसके बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। ये आपका पॉइंट्स हो गया। आगे आते हैं अगले पॉइंट्स पे, देखते हैं हम। अगला पॉइंट्स आ जाता है आपका, द एनवायरमेंट ऑफ कॉम्पिटिटर इज नॉट क्रिएटेड प्रॉपरली। जो एनवायरमेंट है वो भी कभी कभी नहीं मिल पाता है हमें, तो हम उसकी वजह से नहीं पढ़ पाते। लेकिन स्कूल्स में क्या होता है, क्लासरूम होता है, सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो हमें वैसा एनवायरमेंट मिल रहा होता है। तो उससे क्या है कि उसके में क्या होता है, उस समय जो है प्रतियोगिता होती है एक तरह से, कौन बच्चा अच्छा कौन बच्चा अच्छा नहीं। लेकिन क्या है, घर पे पता ही नहीं चलता हम कितने आगे है कितने पीछे। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, जिसमें आप लिख सकते हो कि अगर किसी के बच्चे के पास अगर किसी बच्चे के पास अगर मान लीजिए मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, तो उन बच्चों के लिए अ, बहुत खराब है ये, ठीक है। ऐसे तरह के बच्चों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रॉब्लम होगी होगी जिनके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अगर इजी वे में कहे तो हम जो है गरीब जो बच्चे हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है। क्योंकि मोबाइल लेना पड़ेगा उनको, अच्छा इंटरनेट लेना पड़ेगा। तो जहां तक अगर हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे गरीब है जो अपना खाना खाने के लिए जो है उनको अगले दिन उन्हें ये नहीं पता होता हमारी जो हमारा पैसा आएगा तभी खाएंगे, ऐसे ऐसे भी होते हैं। और वो अपना अगर ऑनलाइन स्टडी पे अपना फोकस देखने लग जाएंगे तो वो खा भी नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से जो है
सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो। अब जो है आपका एक रीअरेंज वाला क्वेश्चन था। ठीक है, रीअरेंज करना था, आपको पता है यहाँ पे आपके वो लिखे और आपको एक लाइन में बनाना है। तो यहाँ आपके आंसर दिखा दिए गए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके आंसर्स में, जैसे सबसे पहला है द रेलवे। ठीक है, द रेलवे प्लेटफॉर्म वॉज, ये आ जाएगा आपका पहला, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरे में आपका वॉज आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा अनयूजुअली, चौथा। ठीक है, क्राउडेड, लास्ट संडे, 5 हो गया आपका, ये 6 हो गया। तो ये आप जो है कुछ इस तरह से आपको दिया गया था, क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से दिया गया था और आपको जो है आंसर्स में ऐसे लिखना था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये आंसर्स हो गया। आगे देख लेते हैं हम अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, रीअरेंज आप कर लेंगे, बाकी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ रीअरेंज करके। बाकी आप तो इतना तो आपको कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो है वेंडर्स क्राइंग, ये वाला आपको यहाँ दिख रहा होगा और यहाँ पे जो है आप ऐसे इसको जो है सीधा कर लेंगे जो आगे पीछे किया गया है। तीसरे में भी यही है, आपको आगे पीछे दिया गया है, इसको एक लाइन में सही से लिखना है, आपको रीअरेंज करना है। फिर चौथा भी है, इसको भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या अरेंज किया गया है। बाकी चलते हैं हम अगले सेक्शन पे। सेक्शन सी आता है आपका लिटरेचर का, और लिटरेचर का जो सेक्शन है आपकी वो बुक से होता है, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके बुक से दिए होंगे। तो यहाँ तक तो आपको ग्रामर में पूरा समझ आ गया होगा। यहाँ मैंने आपको पोस्टर बताया, आपको लेटर बताया, डिबेट बताया। ठीक है, ये चीजें जो है आपको पहले ही रेडी कर लेनी है। ग्रामर वाला सेक्शन जो होता है ये बच्चों को पहले ही पता रहता है क्या आने वाला है। ठीक है, बस टॉपिक जो होते हैं वो टॉपिक चेंज होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश लिखा है, क्या पता एक्स्ट्रा क्लास इन मैथ हो, आपको सब कुछ वही रखना है, इंग्लिश की जगह मैथ कर देना है। तो बच्चे सभी बच्चे जो है अपना एक फॉर्मेट पहले से तैयार करके रख लेंगे और फिर उसके अंदर वो पुट कर देंगे सब्जेक्ट को। साथ ही में जब एग्जाम होगा तो पूरा का पूरा इजी फॉर्मेट जो हर एक आप डिबेट में, हर एक लेटर में यूज कर पाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आते चलिए अब आपका ग्रामर वाला सेक्शन तो आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं सेक्शन आपका सी लिटरेचर वाला। लिटरेचर में सेक्शन सी आपका लिटरेचर का है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ 6 क्वेश्चन गिवन बिलो विद इन 14 वर्ड्स ईच। सबका जो है आपको 6 में से किसी 5 का आंसर देना है आपको, और सभी क्या है कि 40 जो है वर्ड के होने चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस पूछा गया था ये आपकी पोएम से पूछा गया था। हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। ठीक है, बारिश अपने दावा को कैसे ठहराती है, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इसमें जो ये आपका ये पोएम है, इससे आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर्स देख रहे होंगे, अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा। ये आपके पॉइंट्स हो गए, मैंने पॉइंट्स दे दिए यहाँ पे। आप इसका आंसर आप तो बुक में ही होगा आपका, आप जान सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द पोएम हैज द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग जॉय हैप्पीनेस लाइफ टू इट्स। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। ऐसे ही आप जो है अगला करोगे, इसमें भी आपका जो है दूसरा कहा गया। मैंने आंसर सभी के सामने लिख दी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे विच अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू नानी पलकी वाला इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पालकी वाला है ये, पालकी वाला इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। तो नानी पालकी वाला के अनुसार कौन सी जागरूकता जो है वो बढ़ रही है विश्व में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके आंसर्स यहाँ पे पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिए। आप बुक पढ़े होंगे तो आपको ये समझ आ रहा होगा ये पॉइंट्स क्या है आपको। ठीक है, बाकी एक्सप्लेन इस सब को तो एक्सप्लेन करना थोड़ा मतलब आपको ये खुद ही करना होगा। ये पॉइंट्स आपकी जो है इंग्लिश में आंसर्स तो आपको खुद ही लिखने, इसीलिए आपको पहले से ट्राई करना पड़ेगा। कोई देख के तो आप रट के तो लिख नहीं सकते वहां जाके। ठीक है, तीसरे पे आते हैं, तो तीसरा भी क्वेश्चन ये है आपका, और यहाँ पे मैंने आपका जो है इसका आंसर दे दिया। चौथा आपका क्वेश्चन है, चौथे में आपका ये क्वेश्चन था। इसमें आपके टोटल जो है 6 दिए गए थे, उसमें से आपको 5 करने थे। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 5वां था, ये आपका 6ठा है जो लास्ट क्वेश्चन है, और इसका भी कुछ ऐसा ही है। मैंने इसके आंसर्स यहाँ आपके सामने लिख दिए। अब इस आंसर्स को जो है आपको देख लेना है, और मैंने सिर्फ पॉइंट्स दी है, एक्सप्लेन आपको अच्छे से करना है। बाकी ये जो है आपके, ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6। इसी की बात जो है आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका आता है
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 से 150 वर्ड में देना है। सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एंड्रयूज विजिट टू द मॉर्गन गेव हिम प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन दैट ही हैड नॉट अचीव्ड अर्लियर जस्टिफाई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ये आपका जो क्वेश्चन है ये बड़े में अंक में है, 5 नंबर में है आपका। और इस क्वेश्चन में आपको जो है 120 से 150 वर्ड में आपको इसे लिखना था। यहाँ पे आपके आंसर दिए हुए, साथ ही फिर इसके बाद दूसरा भी पूछा गया था आपसे, ये आपका दूसरा है इसी में। तो इनमें से किसी एक को करना था आपको, इसमें आपका जो है, और इसमें से किसी एक को आपको बताया गया है कि किसी एक का जो है आपको आंसर्स देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तो पूरा पेपर देख लिया, आप देख लेते एक बार हम। नंबर को मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं एक बार आपके नंबर बता देता हूँ कौन सा किस नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। पूरा पेपर आपको भी पता है कि आपका 40 नंबर का आपका पूरा पेपर था ये, ठीक है। अब एक बार हम नंबर को देख लेते हैं, आपके जो पेपर के कौन कौन से कितने नंबर के आपके क्वेश्चन थे। तो 13 नंबर में आपका सबसे पहला जो है, दो क्वेश्चन थे 13 नंबर में। आपका जो ये क्वेश्चन था ये वाला, ये आपका 8 नंबर का था। और फिर इसी के आप नीचे आओगे तो वो आपका जो था, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपका कितने का था, 8 नंबर का था। अब नीचे आते हैं अगले पे, तो ये था आपका जो नोट मेकिंग वाला था, ये 5 नंबर का था। यहाँ पे टोटल आप ये वाला क्वेश्चन जो था आपका वो 5 नंबर का था। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। और इसमें भी जो है क्वेश्चंस जो है बटे हुए थे नोट मेकिंग में, एक आपका 3 नंबर का था, एक 2 नंबर का था। देख लेते हैं कौन सा कितने नंबर का था। ये आपका जो है 3 नंबर का था, ठीक है। और नीचे वाला जो आपका समरी है वो आपका जो था वो 2 नंबर का था। ये आपका समरी है, ये 2 नंबर का था। तो टोटल ये आपके 5 नंबर के हो गए। अब आते हैं अगले राइटिंग वाले सेक्शन पे, सेक्शन डी पे। तो ये टोटल 12 नंबर का था। राइटिंग वाला सेक्शन आपका कितने का था, 12 नंबर का था, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका है 3 नंबर का। ये आपका 3 नंबर का हो गया आपका। फिर इसके बाद जो है आपका ये चौथा क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका ये जो क्वेश्चन था वो 5 नंबर का था, ठीक है। ये 5 नंबर का हो गया, 5 3 8 हो गया। और इसी के जो अथवे में था वो आपका जो था वो भी 5 नंबर का था। बी वाला भी आपका जो है 5 नंबर का था, एक ही होगा अथवा है तो। अगले पे आते हैं, तो अगला हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर आपका है, ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 5वां आता है वो आता है आपका 4 नंबर का। सभी एक एक नंबर के हैं, जो भी मैंने आपको बताए, एक ये है, एक ये है, एक ही नंबर का ये है, और चौथा भी एक एक नंबर का है, ठीक है। तो एक एक नंबर के थे ये चारों, 4 नंबर का टोटल ये हो गया। लिटरेचर पे आते हैं, तो लिटरेचर में आपका जो है यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे, 6 में से आपको 5 करने थे। तो यहाँ पे ये जो टोटल आपके क्वेश्चन थे वो थे सेक्शन सी जो पूरा होने वाला है, यहाँ पे बता दिया, सेक्शन सी जो पूरा होने वाला है वो 15 नंबर का होने वाला है। और सेक्शन सी में जो छठा क्वेश्चन है वो होने वाला है आपका 10 नंबर का, ठीक है। 10 नंबर का होने वाला है, यानी आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन पड़ रहा है। 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है। टोटल ये जो है 10 नंबर का है, ठीक है। जिसमें से 5 करने थे तो टोटल 10 थे। तो ये 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन थे, और इसमें आप 2-2 पॉइंट्स भी लिख देते तो आपको जो नंबर है वो अच्छे मिल जाते। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, तो 7वां क्वेश्चन जो था वो आपका पहला 5 नंबर का था, ठीक है। और 7वें में जो दूसरा था वो आपका था, ये भी आपका 5 नंबर का था। इन दोनों में से आपको एक करना था। यहाँ पे आपका जैसा लिखा हुआ है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 से 150 वर्ड। तो ये आपका था इंग्लिश का सैंपल पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है, लेकिन मैंने जितना कोशिश किया एक्सप्लेन अच्छा करने की कोशिश की है मैंने। जो मेरी इंग्लिश है वीक है, मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है इतनी, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि बच्चों को जरूरत है, तो मैंने कोशिश की आपको अच्छा से अच्छा समझाने की, जिसमें आपके जो है पैसेज आपको समझा दिए गए, ठीक है। पैसेज जो है आप अच्छे से कर सकते हो। तो पैसेज जो है फ्री के नंबर होते हैं पैसेज में, आप जो है यहाँ से जो है अच्छे नंबर पा सकते हो पैसेज। और दूसरा मैंने आपको समझा दिया, जहाँ पे लिटरेचर वाला पार्ट था वहां पे आपके जो है वो आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर, तो आप बुक में से करोगे आपके, ठीक है। जैसे पहले पार्ट में ए में आपका क्या था, आपका पैसेज आ जाता है। पैसेज जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पे आप जो है अच्छे नंबर पा सकते हो पैसेज में।
फिर दूसरा नोट मेकिंग वाला जो है, अगर दूसरे की बात करें तो नोट मेकिंग था आपका। नोट मेकिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। नोट मेकिंग में क्या होता है, नोट्स बनाना होता है। तो अब जैसे आप अपनी कॉपियों में नोट्स बनाते हो वैसे नोट्स बनाना है। आप हमने देखा यहाँ पे, इसके बाद हमने क्या देखा, अब मैंने आपको पोस्टर के लिए बताया। पोस्टर आपको जो है अच्छे से समझ लेना है। आप अपनी सपोर्टिंग में देखोगे तो बहुत सारे पोस्टर मिल जाते हैं। पोस्टर में ये होता है कुछ पॉइंट्स जो है आपको ऐसे करके 2-4 पॉइंट्स आपको लिखने, बाकी एक आपने पोस्टर अपना बना दिया, ठीक है। आप पेंसिल से बना देना। अब लेटर लेटर के लिए मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, जहां पे आप जो है पूरा सेम टू सेम उसे उतार देंगे, बस आपको जो है चेंज करना होता है। हमने देखा डिबेट, ठीक है। डिबेट, तो डिबेट भी स्टार्टिंग और एंडिंग और बीच में क्या क्या आएगा, डिबेट में क्या होता है, वो सब भी आपको फॉर्मेट दे दिया जाएगा। और इसके बाद जो है आपका पोएम आ जाता है। डिबेट के बाद आपके पोएम से आएंगे। छठा आपका पोएम से आया क्वेश्चन है। पोएम से जो है उसके भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां पे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे आपको बता दिया जाएगा। हिंदी में भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाएंगे। सातवें में हमने देखा कि यहाँ पे जो है बड़े बड़े क्वेश्चन थे लिटरेचर से ही, ठीक है। लिटरेचर के ये पार्ट थे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका पेपर जो है इंग्लिश का कैसे होने वाला है और कैसे सॉल्यूशन आपको करना है साथ में, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।